लद्दाख के जाबाज बेटे सोनम वांगचुक का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, एक साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक पर्यावरण योद्धा, शिक्षा सुधारक और समाज सेवी हैं। उन्होंने लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में आइस तूप जैसी तकनीक खोजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मैग्सेसे और पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड हासिल किए और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए जहां बच्चों को किताबें रटाई नहीं जाती, बल्कि काम की असली पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन आज वही शख्स जेल के पीछे है। क्यों? इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने लद्दाख की जनता की आवाज उठाई। उन्होंने छठे शेड्यूल की मांग की, युवाओं के लिए नौकरी मांगी, जमीन और संसाधनों की सुरक्षा मांगी। सरकार ने उन पर लगाया है एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये वही कानून है जिसमें किसी भी इंसान को बिना मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट में कुछ भी साबित किए 12 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। यानी बस सरकार ने कह दिया कि ये खतरा है तो सीधा वह इंसान सलाखों के पीछे। क्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा वो इंसान है जिसने पूरी जिंदगी शिक्षा, पर्यावरण और इंसानियत की सेवा की? क्या देशद्रोही है वो जिसने भारत सरकार ने खुद पद्मश्री अवार्ड दिया? यही सवाल उनकी पत्नी गीतांजलि जे एंगमो ने भी उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में हाबियस कार्पस याचिका दायर कर उन्होंने कहा कि मेरे पति की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्हें परिवार से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। अगर वे सचमुच देश विरोधी हैं तो फिर उन्हें इतने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों दिए गए? उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि सोनम वांगचुक को तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाए। ये सिर्फ एक आदमी की लड़ाई नहीं, ये पूरे लद्दाख की लड़ाई है। सरकार ने 2019 में खुद वादा किया था कि वह लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करेंगे, रोजगार देंगे और संसाधनों की रक्षा करेंगे। लेकिन वादा निभाने के बजाय जो सवाल पूछ रहा है उसे जेल में डाल दिया गया। क्या यही न्याय है? क्या सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए ही लुभावने वादे करती है? और बीजेपी आईटी सेल सोनम वांगचुक के उन बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है जो उन्होंने अपनी देश की, अपने लद्दाख के जनता के हक के लिए उठाई थी। अब सोचने की बात आपके हाथ में है। क्या आवाज उठाना गुनाह है? क्या सच्चाई बोलने पर कोई देशद्रोही बन जाता है? क्या हमारा देश अब लोकतांत्रिक नहीं रहा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर साझा करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।